को लेकर हम लोग बात करते थे। भीमराव अंबेडकर इतने अच्छे दिल के इंसान थे, इतने अच्छे दिल के इंसान कि बयान नहीं किया जा सकता शब्दों से। अगर वो आज जीवित होते हमारे बीच, ठीक है, तो आज तक दोस्तों अभी तक आरक्षण को संपूर्ण खत्म कर दिए रहते, संपूर्ण तरीके से खत्म कर दे रहते। वो चाहते थे कि हमारा जो नाम ले, हमारा जो गाथा गाए, वो दोनों पक्ष गाए, ठीक है, ये भी पक्ष गाए, ये भी पक्ष गाए। ये नहीं कि ये हमें गाली दे, एक समाज गाली दे और एक समाज हमारा पूजा करे। दोनों पक्ष चाहते थे कि हमारा सम्मान करे, आदर करे, ठीक है। इसलिए ने उन्हें SC/ST समाज को आरक्षण दिया और 10 वर्षों के लिए दिया। और किस प्रकार से दिया आपको हम बताते हैं, किस प्रकार से उन्होंने आरक्षण दिया था आप लोगों को, ठीक है। जो आरक्षण चिचियाते हैं, किस प्रकार से दिया था ताकि आप लोग सुधार करके आगे बढ़ें। तो आप लोग अभी तक वही दलदल में फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो सुधार कर लिए बहुत अच्छे से, लेकिन कुछ लोग अभी भी दोस्तों पढ़ नहीं रहे हैं। जैसे ये बगल गाँव देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब BR अम्बेडकर जी के संविधान के आरक्षण के बारे में जानते हैं। BR अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। क्या दोस्तों स्थायी, अस्थायी का मतलब समझते हैं ना? स्थायी का मतलब होता है पूर्ण रूप से आप लोग चलाते नहीं रहिएगा ये आरक्षण, ठीक है। इस आरक्षण को समाप्त भी करना है। कैसे समाप्त करना है उन्होंने बताया था, ठीक है, कैसे समाप्त करना है, ठीक है। ये अस्थायी आरक्षण नहीं है, ठीक है। ये एक बैसाखी की तरह आपको नहीं जीना है, किसी के भीख पर नहीं जीना है, ठीक है। आपको बताते हैं 30 नवंबर को संविधान सभा में आरक्षण की बहस हुई थी, ठीक है। 30 नवंबर को क्या हुआ था दोस्तों? आरक्षण का बहस हुआ था, ठीक है। आरक्षण का क्या हुआ था? बहस हुआ था, ठीक है। बहस हुई तब दोस्तों BR अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण लागू होने के 10 साल में, ठीक है, जब से आरक्षण लागू हो रहा है 10 साल में इस बात की समीक्षा की जाए, इस बात की समीक्षा की जाए कि होने वाली समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए कि जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है या दिया गया है, क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ है, कोई परिवर्तन हुआ है। अब आपको हम अपने लफ्ज में बताते हैं। जैसे कि उनको कहने का तात्पर्य ये था, जिसको हम आरक्षण दे रहे हैं क्या उनमें कोई परिवर्तन हुआ है, जिसका आरक्षण दे रहे हैं उनके दोस्तों विकास में कोई परिवर्तन हुआ है, इसकी जांच करें, ठीक है। जांच करने के बाद दोस्तों BR अम्बेडकर ने कहा आरक्षण से किसी का विकास हो जाता है तो उसके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा। जैसे आपके आरक्षण लिए आपका विकास हो गया तो आपको पीढ़ियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आरक्षण वहीं से समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके परिवार में, आपके सदस्य में एक मेंबर एजुकेटेड हो गया तो आगे भी एजुकेटेड लोग को करे, ठीक है। उनका माइंडसेट ये था कि अगर विकास हो गया तो अब आप समझ गए कि कैसे विकास हो रहा है तो आप अब पढ़िए, ठीक है। अब देखिए उनका एक बहुत ही अच्छा शब्द था जो मेरे रग रग में रहता है, मेरा माइंड में रहता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, एकदम दहाड़ेगा दोस्तों। ये हमें बहुत प्रभावित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। BR अम्बेडकर जी ने कहा आरक्षण से किसी का विकास हो जाता है तो उसके आगे दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे दोस्तों उन्होंने वजह बताया, इसके पीछे उन्होंने क्या आरक्षण बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके पीछे उन्होंने अम्बेडकर जी ने यह रीज़न बताया था, ठीक है। उन्होंने बताया था वजह या रीज़न बताया था। ये आरक्षण का मतलब बैसाखी है। क्या है दोस्तों? बैसाखी, जिस पर हम लोग लगा करके चलते हैं, ठीक है। ये आरक्षण का मतलब क्या है दोस्तों? बैसाखी है, ठीक है। बैसाखी जिस पर लंगर के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिसके सहारे दोस्तों पूरी ज़िंदगी काटा दिया जाए। बैसाखी का मतलब समझे है? जिसके सहारे पूरे जीवन काट दिया जाए। जीवन का मतलब पूरा आप लोग समाज काट रहे हैं, ठीक है। पूरे समाज काटे दिए जाए, ठीक है। यह दोस्तों विकसित होने का एकमात्र अधिकार है। ये विकसित होने का एकमात्र अधिकार है, ठीक है फ्रेंड। ये विकसित होने का एकमात्र क्या है दोस्तों? यह विकसित होने का एकमात्र अधिकार है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं